अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये एंट्री टेस्ट में मैथमेटिक्स का पोर्शन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो देखें। लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 माइनस वन ओवर एक्स की पावर है 2x। तो ये किसके इक्वल होगा? तो एक फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है वो ये है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 प्लस वन ओवर n की पावर n, ये हमारे पास e के इक्वल होता है। तो इसका शॉर्टकट मेथड ये होता है कि ये जो सेकंड टर्म होती है, सेकंड टर्म और जो पावर, इनको मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा वो ई की पावर में होगा। तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, ये माइनस भी है, माइनस वन ओवर एक्स, ये सेकंड टर्म है। और पावर क्या है, पावर है 2x। तो ये x x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। तो ये जो भी नंबर हमारे पास आएगा इसको ई की पावर में लिख देते हैं। तो ये इसका आंसर बन रहा है 1/e²। तो ये इसका ऑप्शन है सी, सॉरी 1/e², ये बी आ रहा है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट है कि अगर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है 3 पे, ठीक है, तो वो कहता है ए की वैल्यू निकालें। अब जो हमारे पास फंक्शन है वो है x² - 1 एंड 2ax, x लेस देन 3 एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 3। अच्छा, हमें गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और फंक्शन डिफाइन भी है 3 पे। तो अगर हम इसमें पुट करें x की जगह पे 3, तो ये बन रहा है 6a। अगर यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करें 6a, और ये इक्वल होगा जब यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 8/6, 4/3। तो ये इसका आंसर है 4/3। अच्छा, इसके बाद थर्ड है कि अगर y हो हमारे पास 1 प्लस एक्स, x² / 2 फैक्टोरियल, x³ / 3 फैक्टोरियल एंड अप टू इनफाइनाइट, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल होगा? तो अब देखिए, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, dy/dx, 1 का तो हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, ये x² का डेरिवेटिव होगा 2x, नीचे 2 फैक्टोरियल क्या होता है, वो तो 2 होता है। फिर x³ का हो जाएगा 3x², और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, वो 6 होता है। इसी तरह सोन। अब ये बन गया 1 + 2 कैंसिल हो गया, x यहाँ पे 3, नीचे 2 बच जाएगा, और 2 को दोबारा लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। तो अगर देखा जाए, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो ये तो दोबारा फिर वही आंसर आ रहा है, तो ये y के इक्वल ही आ रहा है। इसका जो डेरिवेटिव है वो दोबारा y ही बन रहा है। इसका जो आंसर होगा डेरिवेटिव, वो अगेन क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है कि x⁻⁶ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x³। x⁻⁶ का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x³। अब एक तो ये है कि आप इसको y के इक्वल कह दें, y इज इक्वल टू x⁻⁶, और इसको t के इक्वल कह दें, और डेरिवेटिव ले चेन रूल लगा दें। अच्छा, ऐसे भी तो किया जा सकता है, x⁻⁶ है ना, तो आप उसको लिखें x³ का स्क्वायर, 6 को डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x³। तो अब अपना x³ को x समझ लें, पावर रूल लगाएं, ये 2 पावर पहले आ गई, पावर में से एक कम कर दी, पावर 1 बच गई। पावर के बगैर डेरिवेटिव, x³ का डेरिवेटिव होगा 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x³ हो रहा है।
तो इसका ये भी आंसर बन रहा है 2x³। तो ये आ रहा है 2x³, ये इसका आंसर है। चेन रूल से भी किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद है ये इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। देखें जो इंटीग्रेशन होगी एक्स डी वाई, यहाँ पे वेरिएबल है वाई, तो ये एक्स कांस्टेंट के तौर पे आएगा। इसको इंटीग्रल के बाहर लिख दें। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई आ जाएगी प्लस कांस्टेंट एक्स वाई प्लस सी। तो इसका आंसर ये बनेगा एक्स वाई प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर डी वाई ओवर डी एक्स इसके इक्वल है x³ प्लस 3, तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई ओवर डी एक्स, ये है x³ प्लस 3, y की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेट करें, x³ प्लस 3 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसके ऊपर इंटीग्रल ले लें, डी वाई यहाँ पे 1 है ना, तो 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी y, x³ की इंटीग्रेशन होगी x4 ओवर 4 प्लस 3 की इंटीग्रेशन होगी 3x प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 ओवर 4 प्लस 3x, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद है कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। हमें एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट में से गुजर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है हमारी रिक्वायर्ड लाइन 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट में से गुजर रही है। अच्छा, अगर इसकी स्लोप निकालें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये आ जाएगा 1। ये स्लोप है गिवन लाइन की। अब हमारी जो लाइन है वो क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, तो उसकी जो स्लोप है वो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दें, और ये वो पॉइंट है। तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस ये x1 y1 है 3 इज इक्वल टू -1 स्लोप x माइनस x1, y माइनस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 2 x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है x प्लस वाई माइनस 5, ये आ रहा है x प्लस वाई माइनस 5 आ गया। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन है। कहता है वो दोनों लाइंस को इंसिडेंट कब होंगी। को इंसिडेंट का मतलब है कि उनका आपस में जो एंगल है वो ज़ीरो हो। देखें, एंगल का फार्मूला है हमारे पास tan थीटा 2h² माइनस AB ओवर A प्लस बी। तो अब लाइन जो है ये हमारे पास है ax² प्लस 2xy माइनस 6y² इज इक्वल टू 0। अगर इसको कंपेयर किया जाए ax² प्लस 2hxy प्लस by² इस होमोजीनियस के साथ, तो क्या बनेगा, a की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। h किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है यहाँ से, और b क्या आ रहा है -6। अब हम क्या चाहते हैं कि वो कोइंसिडेंट हो, उनका एंगल ज़ीरो हो, तो इसका मतलब है कि tan थीटा 0 के इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए 2h² क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस ए बी करेंगे, ए तो ए ही रहेगा, ए हमने फाइंड करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6a ओवर a प्लस बी, ए फाइंड करना है
b है -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये इधर आके मल्टीप्लाई करवा दें, 0 2 1 + 6a 0 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 6a इज इक्वल टू 0, 1 + 6a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -1/6। ये इसका ऑप्शन है -1/6, अगर वो यहाँ पे मौजूद है, -1/6। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 39 है, व्हाट आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड द लाइन। ये सर्कल गिवन है और ये एक लाइन है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये ऐसे होगा कि ये लाइन जो है ये लीनियर है, सर्कल क्वाड्रेटिक है। लाइन में से वैल्यू निकाल के सर्कल में पुट कर दें, तो लाइन क्या है, लाइन में से y की वैल्यू निकाल दें, x-2 बन जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू निकाली, इसको यहाँ पे पुट करें, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, आगे है वाई स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा x-2 का स्क्वायर, -6x + 8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab -6x + 8 इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है 2x स्क्वायर -10x + 12। 2 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर -5x + 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना दें, -3x -2x + 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x -3 -2 कॉमन लेंगे, x + 3। तो ये बन रहा है x -3 एंड x -2। x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 3 और 2। तो y की वैल्यू क्या होगी, जब x 3 होगा, यहाँ पे पुट करें, y क्या आ जाएगा, 3 - 2, तो y आ जाएगा 1। जब x 3 है तो y 1 है। तो देख लें, यहाँ पे दूसरी भी वैल्यू निकाली जा सकती है। 3,1 कहाँ पे है, यहाँ पे है 3,1, बाकी और किसी में ऐसा नहीं है। इसका यही ऑप्शन बन रहा है 3,1, और दूसरी वैल्यू भी आ सकती है। और ये 40 देखें, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये हमें एक पैराबोला गिवन है, हमने इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। देखें, पैराबोला में ये होता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। तो जो y में से माइनस हो रहा है और जो x में से माइनस हो रहा है, इसका वर्टेक्स है 0 0, जो x और y में से माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए y में से क्या माइनस हो रहा है, ये लिखा हुआ है y + 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × x - 1। तो इसको लिख सकते हैं y × -2, ऐसे लिख सकते हैं, 4 × x - 1। तो वर्टेक्स क्या आएगा, y में से माइनस हो रहा है -2 और x में से माइनस हो रहा है 1, तो -2, 1 -2, 1। तो ये हमने इसके 10 MCQs किए हैं, बाकी जो है इसके हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।